हाय फ्रेंड्स, लर्न विद गंगा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कहानी के माध्यम से कन्नड़ा सीखेंगे। तो आज का हमारा कहानी का नाम है टोपी वाला और बंदर। तो टोपी वाला और बंदर इस कहानी को कन्नड़ में टोपी मारुववनु मत्तु कोतिगळु कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का नाम है टोपी वाला और बंदर। कन्नड़ में टोपी मारुववनु मत्तु कोतिगळु। इस कहानी को कन्नड़ में इस कहानी का नाम टोप्पिगार मत्तु कोतिगळु भी हम कहते हैं। तो ज़्यादा लोग टोपी मारुववनु मत्तु कोतिगळु इस नाम से इस कहानी को जानते हैं। तो हम अपना कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले एक शहर में एक टोपी वाला रहता था। बहुत पहले एक शहर में एक टोपी वाला रहता था। इसको हम कन्नड़ में कैसे बोलेंगे देखते हैं। ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ टोपी ಮಾರುವವನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ। तो बहुत पहले इसको हम बोलेंगे कन्नड़ में ಬಹಳ ಹಿಂದೆ। ಬಹಳ ಹಿಂದೆ बहुत पहले, ಬಹಳ ಹಿಂದೆ। एक शहर में ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ, एक शहर में ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ। तो बहुत पहले एक शहर में ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ टोपी वाला रहता था। टोपी वाला रहता था। टोपी ಮಾರುವವನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ। टोपी ಮಾರುವವನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ। ठीक है। तो बहुत पहले एक शहर में टोपी वाला रहता था। कन्नड़ में ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ टोपी ಮಾರುವವನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ रहता था। तो उसको हम कन्नड़ में वासिसुत्तिद्दा हम कहेंगे। यहाँ पे टोपी वाला का मतलब होता है टोप्पिगार। कन्नड़ में हम टोप्पिगार कहते हैं। पर हम इस कहानी में जब हम कन्नड़ में ये कहानी को देखते हैं तो इसमें टोपी मारुववनु आएगा उसका ट्रांसलेशन। ठीक है। तो पर टोपी वाला का सही ट्रांसलेशन है टोप्पिगार। तो नेक्स्ट है एक दिन कुछ टोपियों को बेचने के बाद वह काफी थक गया था। एक दिन कुछ टोपियों को बेचने के बाद वह काफी थक गया था। टोपी वाला है तो पहले दूर दूर उसको चल के जाना पड़ता है ना। तो चल के इधर से उधर बेचने में वो बहुत ही थक गया था। तो क्या है, एक दिन कुछ टोपियों को बेचने के बाद वह काफी थक गया था। इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे ಒಂದು ದಿನ एक दिन ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲವು ಟೊಪ್ಪಿಗಳನ್ನು कुछ टोपियों को, ಕೆಲವು का कुछ का मतलब होता है ಕೆಲವು टोपियों को। तो ಟೊಪ್ಪಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಟೊಪ್ಪಿಗಳನ್ನು बेचने के बाद माराಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, बेचने के बाद, बेचना को माराटा कहते हैं। बेचने के बाद मतलब माराಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, बेचने के बाद माराಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ वह काफी थक गया था। तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು। वह काफी थक गया था। तो उसको वो बहुत थक गया था। ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು। यहाँ पे मैं दी हूँ वह काफी थक गया था। तो ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು। तो नेक्स्ट है उसने थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे आराम करने का सोची। उसने थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे आराम करने की सोची। वह बहुत थक गया था तो वो सोचा कि मैं थोड़ा देर के लिए पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ तो उसको थोड़ा अच्छा फील होगा। तो हम कन्नड़ में इसको कैसे बोलेंगे, कन्नड़ में ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು थोड़ी देर ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮರದ ಕೆಳಗೆ मतलब पेड़ के नीचे
पेड़ के नीचे ವಿಶ್ರಾಮಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದನು ವಿಶ್ರಾಮಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದನು विश्रामिसಲು योचिसिदनु। तो आराम करने के लिए सोचा, यहाँ पे ना आराम करने का सोचा, सोची, आराम करने की सोची तो विश्रामिसलु। आराम करना को कन्नड़ा में हम विश्रामिसलु कहते हैं। तो क्या है, उसने थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे आराम करने की सोची। कन्नड़ा में ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ವಿಶ್ರಾಮಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದನು। तो नेक्स्ट क्या हुआ कहानी में, तो उस पेड़ पर कई बंदर थे। उस पेड़ पर, वो जो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, उस पेड़ पर कई बंदर थे। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। तो इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे आ मರದ, उस पेड़ पर आ मರದ ಮೇಲೆ पर, तो पर, उस पेड़ पर हम बोल रहे हैं ना, तो आ मರದ ಮೇಲೆ, उस मतलब आ पेड़ पर, मರದ ಮೇಲೆ, उस पेड़ पर कई बंदर थे। तो अनेक ಕೋತಿಗಳಿದ್ದವು। तो बंदर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं कन्नड़ा में, बंदर को हम ಕೋತಿ कहते हैं। ठीक है, तो उस पेड़ पर कई बंदर थे। वो जो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, उस पेड़ पर कई बंदर थे। तो उसको हम कन्नड़ा में आ मರದ ಮೇಲೆ अनेक ಕೋತಿಗಳಿದ್ದವು। तो नेक्स्ट है, उन्होंने टोपी वाले को आराम करते हुए देखा। तो जो बंदर थे पेड़ पर, उन्होंने देखा, टोपी वाले को आराम करते हुए उन्होंने देखा। तो इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे टोपी मारुववनु विश्रांति पಡೆಯುವುದನ್ನು आराम करते हुए विश्रांति पಡೆಯುವುದನ್ನು आराम करते हुए ಅವರು ನೋಡಿದರು। तो यहाँ पे हम उन्होंने पहले ले रहे हैं, उन्होंने, तो बंदर, उन्होंने का मतलब होता है यहाँ, हम किसको कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, बंदर को। तो उन्होंने टोपी वाले को आराम करते हुए देखा, पर यहाँ पे हमारा सेंटेंस उल्टा हो जाता है। टोपी मारुववनु विश्रांति पಡೆಯುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದರು। उन्होंने देखा, तो ये लास्ट में आ रहा है ये वर्ड, यहाँ पे उन्होंने है ना, तो वो लास्ट में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने टोपी वाले को आराम करते हुए देखा। कन्नड़ा में टोपी मारुववनु विश्रांति पಡೆಯುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದರು। नेक्स्ट है, बंदरों ने नीचे आकर टोपियों को चुरा लिया। बंदरों ने नीचे आकर टोपियों को चुरा लिया। तो हम कन्नड़ा में बोलेंगे बंदरों ने नीचे आकर, बंदरों ने ಕೋತಿಗಳು, बंदरों ने मतलब ಕೋತಿಗಳು, नीचे आकर ಕೆಳಗಿಳಿದು, बंदरों ने नीचे आकर, ಕೋತಿಗಳು ಕೆಳಗಿಳಿದು। नीचे आना का मतलब होता है केळगिली, नीचे आओ को होता है केळगिली। क्या है वहाँ पे, नीचे आकर, तो केळगिಳಿದು, टोपियों को चुरा लिया। और बंदर नीचे आए और टोपियों को चुरा लिया, तो उसको हम टोपियों को चुरा लिया। टोपिಗಳನ್ನು ಕದ್ದವು। टोपी का मतलब कन्नड़ा में टोपी होता है, सेम ही है, थोड़ा सा टोपी हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो बंदरों ने नीचे आकर टोपियों को चुरा लिया। कन्नड़ा में ಕೋತಿಗಳು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಟೊಪ್ಪಿಗಳನ್ನು ಕದ್ದವು। चुराना का मतलब होता है कदियुವುದು, चुराना मतलब कद्दऊ, चुरा लिया हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कद्दऊ होगा। नेक्स्ट है, और पेड़ पर वापस बैठ गए। और पेड़ पर उन्होंने टोपी चुरा लिया और फिर जाके वो पेड़ पर ही वापस बैठ गए। तो उसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे और। हम यहाँ और ले रहे हैं, तो और का मतलब होता है और मत्तु, और को मत्तु कहते हैं। और फिर और पेड़ पर वापस चढ़ गए, तो मत्तु ಮತ್ತೆ, फिर पेड़ पर, मರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು, पेड़ पर वापस बैठ गए, तो ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು। तो नेक्स्ट है,
जब टोपी वाला जागा तो खाली झोला देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। तो टोपी वाला सोया था ना, तो जब वो जागा, नींद से जागा, तो उसने अपने झोले में जो टोपियां रखी थी, तो उस खाली झोले को उसको देख के बहुत ही दुख हुआ उसको कि मेरी टोपी कहाँ गए करके उसको बहुत ही दुख हुआ। तो क्या है यहाँ पे, जब टोपी वाला जागा तो खाली झोला देखकर उसे बहुत ही दुख हुई। इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे टोपी मारुववनिगे एಚ್ಚರವಾದಾಗ। टोपी मारुववनिगे एಚ್ಚರವಾದಾಗ। जब टोपी वाला उठा तो उठना को नींद से जब उठते हैं तो उसको एಚ್ಚರ बोलते हैं। तो उठा तो, जब टोपी वाला उठा तो एಚ್ಚರವಾದಾಗ उसने क्या देखा, खाली झोले को देखकर तो खाली चीलवन्नु नोडी। खाली को कन्नड़ा में भी खाली ही कहते हैं। तो झोले, तो झोला को कन्नड़ा में चीला कहते हैं, चीला। ठीक है, तो खाली झोले को देखकर खाली चीलवन्नु नोडी उसे बहुत दुख हुआ। ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ दुखवाಯಿತು। मैं यहाँ पे ಅವನಿಗೆ मिस कर दी हूँ, तो ಅವನಿಗೆ उसे, तो ಅವನಿಗೆ हम बोलेंगे, तो ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ दुखवाಯಿತು। नेक्स्ट है, उसने देखा कि सारे बंदर टोपी पहने बैठे थे। वो जब इधर उधर अपना टोपियों को जब वो खोजने लगा तो उसने देखा कि सारे बंदर टोपी पहने बैठे थे। सारे बंदर जो पेड़ पे थे वो टोपी पहने बैठे थे। तो इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ टोपी ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡನು। मतलब बंदर जो टोपी पहन के पेड़ पर बैठे थे वो उसने देखा। ठीक है, तो कंडनु को मतलब होता है देखा। हाकिಕೊಂಡು मतलब पहनकर, हाकिಕೊಂಡು सिर पर पहनकर बैठे थे। कुಳಿತಿರುವುದನ್ನು मतलब बैठे थे। तो इस सेंटेंस डायरेक्ट जो कन्नड़ा में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है वो यहाँ पे नहीं है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो थोड़ा ट्रांसलेशन करने वक्त वो एक वर्ड आगे पीछे हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, उसने देखा, तो वहाँ पे उसने देखा नहीं है, यहाँ पे है ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ मतलब होता है बंदर टोपी ಹಾಕಿಕೊಂಡು मतलब टोपी पहनकर, ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು टोपी पहनकर बैठे थे, उसको उसने देखा। इसका ये ट्रांसलेशन होगा। तो नेक्स्ट है, वह जानता था कि बंदर नकल करते हैं। तो हमें तो पता ही है कि बंदर नकलची होते हैं, वो हम जो उसके सामने करते हैं वो हमारे नकल करते हैं। तो उसे पता था, उसे पहले से ही पता था कि बंदर नकल करते हैं। तो उसने क्या, तो उसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे ಕೋತಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು। नकल करना को हम कन्नड़ा में अनुसरिಸುವುದು बोलते हैं। पर यहाँ पे नकल करते हैं दिए हैं यहाँ पे, तो अनुसरिಸುತ್ತವೆ ಕೋತಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು। उसे पता था कि बंदर नकल करते हैं, तो ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, उसे पता था। इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು। तो नेक्स्ट है, तो उसने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। तो उसने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। उसे पता था ना कि बंदर नकल करते हैं, तो उसने क्या किया, अपना टोपी उठा के ऐसे नीचे फेंक दिया। तो इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಟೊಪ್ಪಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆಸೆದ। टोपिಯನ್ನು ಎಸೆದನು। तो इसीलिए वो अपना टोपी को नीचे फेंक दिया ना, तो ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು, वो अपना टोपी को फेंक दिया। ಎಸೆದನು, फेंकना को होता है कन्नड़ा में ಎಸೆ, तो फेंक दिया, ಎಸೆದನು। तो उसने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ टोपिಯನ್ನು ಎಸೆದನು। नेक्स्ट है,
ये देखकर बंदरों ने भी अपने सिर से टोपियों को उतार कर फेंक दी। यह देखकर वो जो टोपी वाला था वो अपनी टोपी को नीचे फेंका, तो यह देखकर बंदरों ने क्या किया, बंदरों ने भी अपनी सिर पे जो उनके सिर पे जो टोपी थी उन्होंने फेंक दिया। वो जो टोपी पहने थे, वो जो टोपी वाला अपना टोपी फेंका, तो उसी को देख के बंदर भी क्या किए, वो तो नकल करते हैं ना, तो वो भी अपना टोपी को उठा के नीचे फेंक दिए। क्या है यहाँ पे, तो ये देखकर बंदरों ने भी अपनी सिर से टोपियों को उतार कर फेंक दिया। इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे ಇದನ್ನು ಕಂಡ ये देखकर, ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಕೋತಿಗಳು, तो बंदरों ने ಕೋತಿಗಳು ತಮ್ಮ, उनका वो जो पहने थे टोपी उसको ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ टोपिಯನ್ನು ತೆಗೆದು बिसाकिदवो। तले, सिर को हम तले कहते हैं, तो तले मेलिद्दा, सिर पे जो टोपी था उसको तले मेलिद्दा टोपिಯನ್ನು, सिर पे जो था टोपी उसको ತೆಗೆದು निकाल कर बिसाकिदवो, फेंक दिया, तो हम बोलते हैं बिसाकिदवो। तो नेक्स्ट है फेंक दिया। तो टोपी वाले ने सारी टोपियां उठाकर झोले में रखी और चला गया। तो जो बंदर थे वो अपने सारी टोपी जब नीचे फेंक दिए, तो टोपी वाला क्या किया, उसने जाके सारी टोपी को जल्दी जल्दी उठा के वो झोले में अपने रख लिया। तो हम कन्नड़ में बोलेंगे टोपी ಮಾರುವವನು ಎಲ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋದನು। टोपी वाला टोपी मारुववनु, सारी मतलब यल्ला, सारे टोपी को मतलब यल्ला, सारे टोपियां उठाकर टोपिಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು तन्ना चीलदल्ली, तो चीलदल्ली को हम बोलते हैं हिंदी में झोले। तो झोले मतलब होता है झोला, जो हम बोलते हैं थैला, उसको हम कन्नड़ा में चीला कहते हैं। तो झोले में चीलदल्ली डालकर चला गया। तो हाकिಕೊಂಡು, डालना को होता है हाकिಕೊಂಡು, चला गया ಹೊರಟು ಹೋದನು। ठीक है, तो अब मैं ये पूरा कहानी को मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो टोपी वाला और बंदर, कहानी का नाम है टोपी वाला और बंदर। बहुत पहले एक शहर में एक टोपी वाला रहता था। एक दिन कुछ टोपियों को बेचने के बाद वह काफी थक गया था। उसने थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे आराम करने का सोची। उस पेड़ पर कई बंदर थे। उन्होंने टोपी वाले को आराम करते हुए देखा। बंदरों ने नीचे आकर टोपियों को चुरा लिया और पेड़ पर वापस बैठ गए। जब टोपी वाला जागा तो खाली झोला देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने देखा कि सारे बंदर टोपी पहने बैठे थे। वह जानता था कि बंदर नकल करते हैं, तो उसने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। ये देखकर बंदरों ने भी अपनी सिर से टोपियों को उतारकर फेंक दी। टोपी वाले ने सारी टोपियां उठाकर झोले में रखी और चला गया। तो ये हो गया हमारा हिंदी में। अब मैं कन्नड़ा में पढ़ूंगी। तो कन्नड़ा में इस कहानी का नाम है टोपी ಮಾರುವವನು ಮತ್ತು ಕೋತಿಗಳು। ಟೋಪಿ ಮಾರುವವನು ಮತ್ತು ಕೋತಿಗಳು। ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಟೋಪಿ ಮಾರುವವನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ। ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲವು ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು। ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದನು। ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕೋತಿಗಳಿದ್ದವು। ಟೋಪಿ ಮಾರುವವನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದರು। ಕೋತಿಗಳು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಕದ್ದವು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ
ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು. ಟೊಪ್ಪಿ ಮಾರುವವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಖಾಲಿ ಚೀಲವನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಕೋತಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಟೊಪ್ಪಿಯನ್ನು ಎಸೆದನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಕೋತಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಟೊಪ್ಪಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿದವು. ಟೊಪ್ಪಿ ಮಾರುವವನು ಎಲ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ हाकिकोंडु ಹೊರಟು ಹೋದನು. फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं. हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.